तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलशाद एंड आज मैं फिर से लेकर आ गया हूँ आपके लिए सीडीपी का अगला क्लास। ठीक है, तो हम लोग जो सीडीपी पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे जेटेड एंड सीटेट के लिए। हालांकि थोड़ा सा सैड न्यूज़ ये है कि जेटेड का जो आने वाला था फॉर्म फिलअप का डेट, जिसको कि 21 अप्रैल से रखा गया था, उसको वापस से बंद कर दिया गया है। एंड वापस से आपका जो भी प्रोसेस है वो आपको पता है कि आगे फिर इसका नोटिफिकेशन जब आएगा तो आएगा, उसमें कुछ टाइम तो लगेगा ही। हालांकि हम लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू ही रखेंगे और इसलिए ही मैं आज आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ सीटीपी का अगला क्लास को लेके। और बीच में कुछ दिन क्लास नहीं हुए, शायद 3 से 4 दिन, क्योंकि हम लोगों का ये कोचिंग जो है जहाँ पे है उसके बगल में ही यहाँ पंडाल वगैरह लगा हुआ है। अभी तो ये स्टैंड पे इसलिए मैं दिखा नहीं सकता, तो इसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है, तो उस कारण हम लोग क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे। हालांकि अभी भी ये 21 अप्रैल तक चलेगा और क्योंकि अब थोड़ा सा दिन हो गया है तो थोड़ा अभी माहौल शांत है, तो मुझे लगा कि क्लास रिकॉर्ड हो सकता है और इसलिए मैं आज क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो बस इतना सा ही कहना था आप लोगों से कि अपना जो है कॉन्फिडेंस नहीं खोइए। यही वो टाइम है जब आप दूसरों से आगे जा सकते हैं, क्योंकि अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अभी पढ़ नहीं रहे होंगे और इसमें आप अगर भी पढ़ते हो तो उनसे बेहतर ही करोगे आप एग्ज़ाम में परफॉर्म। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं, रिलेशनशिप ऑफ डेवलपमेंट विथ लर्निंग। ठीक है, ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसको कि हम लोग कवर कर लेते हैं और इससे कुछ आई थिंक मैंने जहाँ तक प्रीवियस ईयर देखा है तो 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि हम लोग पूरा टॉपिक समझते हैं और उसके बाद अगर इससे क्वेश्चन बनेगा तो आप निश्चित ही, अगर आपने ये वीडियो देखा है पूरा और अच्छे से समझा, तो निश्चित ही अगर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनता है तो आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोग 2 वर्ड से बिल्कुल परिचित हो चुके हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है, यानी विकास क्या होता है, लर्निंग क्या होता है। इससे पहले हम लोगों ने बताया था आपको, मतलब मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ कि डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट एंड लर्निंग के बीच रिलेशनशिप क्या है। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं, सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। तो कोई बंदा रोहन, ये हमारा है एकदम चोनू मोनू रोहन। ये कौन है? रोहन। ही। चलो अब ये रोहन क्या गया? खेलने गया। चलो इसको खेलने नहीं भेजते, बार बार खेलने भेजना अच्छा बात नहीं है। ये चलो कुकिंग गया, कुकिंग करने। ठीक है, आप सोच रहे हो कि ये लड़का है तो ये कुकिंग करने क्यों जा रहा है। देखो ये इस माइंडसेट को हटाना है। ठीक है, सीडीपी में आप यही पढ़ोगे, ये जो ऑर्थोडॉक्सल माइंडसेट होता है इन सबको कैसे रिमूव करना होता है, मतलब प्रिजुडाइज्ड आई से नहीं देखना है। तो चलो कुल मिला के बात है कि आपको जेंडर बायसनेस नहीं करना है। ठीक है, हालांकि जेंडर टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा और उसमें आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो खैर आगे वो देखें। तो रोहन गया कुकिंग करने। अब जैसे रोहन ये कुक करने गया तो अब रोहन के साथ कुछ सीखेगा, ऑब्वियस सी बात है, ये कुछ सीखेगा, कुछ विकास होगा। तो देखो रोहन जब कुक करने गया मान लो, तो इसका कौन कौन सा विकास हो रहा है? रोहन जब कुक करने जाएगा इसका शारीरिक विकास होगा। अरे यार, शारीरिक का स्पेलिंग मैं बार बार गलत लिख देता हूँ। शारीरिक, इसका शारीरिक विकास होगा। शारीरिक विकास में क्या होगा? इसका शारीरिक विकास में भी कौन सा? मोटर डेवलपमेंट होगा। मोटर डेवलपमेंट, जिसको कि हिंदी में गामक विकास बोलते हैं। गामक विकास, मोटर डेवलपमेंट मीन्स क्या? मान लो ये खाना बना रहा है तो हाथ से कुछ पकड़ेगा, कुछ रखेगा, तो कहीं ना कहीं ये सब इसको अच्छा हम लोग मोटर डेवलपमेंट बोलते हैं। किसको है? विभिन्न बॉडी पार्ट, हम लोग का जो बॉडी पार्ट्स है ना, इन बॉडी पार्ट्स का यूज़ करके अगर हम लोग कोई चीज़ करते हैं, लाइक मैं अगर ऐसे बॉल फेंकूँ तो ये मेरा मोटर डेवलपमेंट हुआ, या फिर मैं इस बोतल को ऐसे उठाऊँ तो ये मैं उठा पा रहा हूँ इसलिए क्योंकि मेरा ये मोटर डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये सब आपका मोटर डेवलपमेंट में आता है। जैसे कि मैं इस पाउच को उठाऊँ तो ये सब कहीं ना कहीं यही सब आपका मोटर डेवलपमेंट का एग्जाम्पल होता है। तो जब ये कुक करने गया तो आपका मोटर डेवलपमेंट हुआ। कहीं ना कहीं इसका मानसिक विकास हो रहा होगा, मानसिक विकास हो रहा होगा। इसका शारीरिक विकास हुआ, मानसिक विकास हुआ और सामाजिक विकास भी होता है। अब सामाजिक विकास कैसे? सामाजिक विकास इसका कैसे हुआ? फॉर एग्जांपल अगर ये रोहन नाम का बंदा खाना बनाना सीखता है तो क्या इससे इसकी जो भी पार्टनर आएगी उससे इसका अच्छा तालमेल बनेगा? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि इसको खाना बनाना आता है तो ये एक तरीके से पूरी तरीके से डिपेंड नहीं रहेगा और इसके अंदर जो जेंडर बायसनेस जो आम लड़कों के अंदर होती है वो इसके अंदर नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं इसका सामाजिक विकास भी होगा। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, तो इसका सामाजिक विकास हो रहा होगा। तो आप एक चीज़ देख रहे हो कि ये खाना बनाना सीखता है या इसको मान लो कुकिंग आता नहीं या फिर कुकिंग लर्न करने गया। ठीक है, लर्निंग कुकिंग यानी कि कुकिंग क्लास गया, चलो ऐसा मान लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये कुकिंग क्लास गया,
कुकिंग क्लास। तो कुकिंग क्लास गया तो इसकी टीचर इसको कुक करने सिखा रही है, कुक करने सिखा रही है तो इसका शारीरिक विकास भी हो रहा है, मानसिक विकास भी हो रहा है, सामाजिक विकास भी हो रहा है और ये बहुत सारे डेवलपमेंट होंगे इसका। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो कि जब ये सीख रहा है, जब ये लर्न कर रहा है कोई चीज़, रोहन कोई चीज़ अगर लर्न कर रहा है तो उसके साथ साथ इसका विकास भी हो रहा है। दिख रहा है आपको, जब ये लर्न कर रहा है तो इसका विकास भी हो रहा है। एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं, चलो ये है गीता, ये गीता, ठीक है। अब गीता चली गई बाइक सीखने। अब गीता जैसे बाइक सीखने गई तो इसका भी यहाँ पे मोटर डेवलपमेंट होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। अच्छा, ये सब जितना भी डेवलपमेंट, जैसे कि मोटर डेवलपमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स माइंड का डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, इसका फिर से सामाजिक विकास होगा, सोशल डेवलपमेंट होगा, इन सब का जो भी डेवलपमेंट होगा साथ साथ। मतलब ये देखो, गीता जो है ये क्या करने गए थे लर्न, मतलब सीखने गए थे। क्या सीखने गए थे? बाइक ड्राइव कैसे करते हैं, बाइक चलाना सीखने गए थे। तो ये सीखने गए बट इसके साथ साथ इसका विकास भी हो रहा है, समझ रहे हो। सीखने गई तो इसका साथ साथ विकास भी हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि सीखना यानी कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट में एक रिलेशन होता है, ठीक है। आपको यहाँ से अभी इन दो एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जब हम लोग कोई चीज़ सीख रहे होते हैं, तो हम सबका विकास भी हो रहा होता है पैरेलली, ठीक है। तो इन सब में एक रिलेशन होता है, वही रिलेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आई थिंक मैंने आपको ये बता दिया है कि होता क्या है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। इधर चलिए डेवलपमेंट लिख देता हूँ मैं और इधर आपका लर्निंग लिख देता हूँ, ठीक है। अब जैसे लर्निंग जो होगा, कोई भी चीज़ हम लोग सीखते कैसे हैं? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। मतलब सिंपल का क्या मतलब हुआ? सिंपल का मतलब हुआ सरल, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल। हम लोग कोई भी चीज़ सीखते हैं तो सरल से जटिल, पहले हल्का से, मतलब पहले सरल चीज़ कोई सीखते हैं, फिर हम लोग जटिल चीज़ सीखते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए मैं देखूं, कोई बच्चा जो नर्सरी क्लास का या 1 क्लास 2 क्लास का बच्चा होता है, पहले वो प्लस सीखता है, फिर माइनस सीखता है, फिर मल्टीप्लाई सीखता है, फिर डिवाइड सीखता है, ठीक है। उसके बाद वो बोर्ड मास सीखता है। तो कहीं ना कहीं आप पहले आसान चीज़ सीखते हो, पहले सरल चीज़ सीखते हो, फिर धीरे धीरे आप जटिल चीज़ सीखते जाते हो, ठीक है। उसी तरीके से डेवलपमेंट भी क्या होता है? डेवलपमेंट भी आपका सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलता है। इसका क्या मतलब हुआ? पहले आपका जो डेवलपमेंट में आप ऐसा नहीं हो सकता है कि आप अचानक से पूरी तरीके से मैच्योर बन जाओ, स्टेप बाय स्टेप चलता है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ये भी होगा, ये आपका सीक्वेंशियल होगा। सीक्वेंशियल मतलब क्रमबद्ध तरीके से होता है, क्रमबद्ध तरीके से आपका विकास होगा, ठीक है। तो ये आपका सीक्वेंशियल होता है और ये आपका स्पाइरल होता है। मतलब स्पाइरल कहने का क्या मतलब है? ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपका जो विकास जो होता है वो ऐसा नहीं होता है बिल्कुल सीधी रेखा में आपका विकास हो रहा है, सीधी रेखा में विकास हो रहा है, ऐसा आपका नहीं होता है। स्पाइरल का मतलब पहले आपका विकास, आप जानोगे, कुछ भूलोगे, फिर जानोगे, फिर आपका विकास होगा, फिर आपका विकास होगा, फिर विकास होगा, फिर विकास होगा, ऐसे होता है। तो ये दोनों देखो, लर्निंग और आपका डेवलपमेंट दोनों में जो होता है ये स्पाइरल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? स्पाइरल डेवलपमेंट। स्पाइरल डेवलपमेंट, इसका क्या मतलब हुआ? पहले आपका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। पहले आपका कुछ डेवलपमेंट, फिर आपका आया, फिर आप भूलोगे, मतलब आप कुछ जानोगे तो आप भूलोगे भी, फिर जानोगे, फिर भूलोगे, फिर जानोगे, फिर भूलोगे, फिर जानोगे, फिर भूलोगे। तो ये आपका ऐसे चलता जाता है। ऐसा नहीं कि अगर आप जो चीज़ जान ले तो हमेशा आप आगे बढ़ते जाओगे, आगे ही सिर्फ नहीं बढ़ा जाता है, आप पीछे भी आते हो, मतलब कुछ चीज़ भूलते भी हो। अगर आपका कोई चीज़ विकास होता है तो फिर आप पीछे भी आते हो, फिर आगे जाते हो। तो हम लोग का डेवलपमेंट जो होता है वो स्पाइरल डेवलपमेंट हो रहा होता है, ठीक है। अब और एक चीज़ बताना, ये आपका रिलेशनशिप हो गया, चलो ठीक है। अब एक चीज़ हमको पढ़ाना है, उससे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपका जो डेवलपमेंट और जो लर्निंग होता है ना, इन दोनों में और एक रिलेशन होता है। वो आप में से बहुत सारे लोग एक चीज़ सुने होंगे, जेनेटिक। समझते हो जेनेटिक? थोड़ा सा वो बताता हूँ मैं। जेनेटिक छोटा सा ही टॉपिक है, आई थिंक 10 से 15 मिनट का वीडियो बनेगा। जेनेटिक के बारे में समझते हैं। जैसे कि मैं एक फिर से थोड़ा सा इसको मिटा ही देता हूँ। ये सब आपको ध्यान में रखना, ठीक है। इससे कुछ खास क्वेश्चन नहीं बनता है, जितना सा बनता है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, पढ़ाने के लिए इसमें बहुत अंदाज़ चीज़ पढ़ाने को मैं बहुत कुछ पढ़ा सकता हूँ, बट एक होता है ना जो आपके सिलेबस में है, जितना आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है उतना ही मैं रखता हूँ।
ठीक है। हालांकि सीटीपी में अपने आप में बहुत बड़ा ही क्या बोलेंगे, इसका खुद में ही बहुत बड़ा सिलेबस, अगर सब पढ़ाया जाए तो फिर आराम से 60 से 90 दिन का समय लग जाएगा। लेकिन फिर भी जो ऑन द पॉइंट होता है, जो जिससे मतलब क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, मैं ट्राई करता हूँ कि वहीं आपके साथ रखूँ, और जिससे आपको भी पढ़ने में बर्डन ना लगे, आपका नोट्स इतना बड़ा ना बन जाए, पतला सा नोट्स हो जिसको आप आराम से रिवाइज़ कर पाओ, ठीक है। तो इसीलिए मैं ऑन द पॉइंट जो जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं ट्राई करता हूँ कि वहीं आपको बताऊँ, ठीक है। तो चलिए जेनेटिक के बारे में सीखते हैं। अब जेनेटिक होता क्या है, सॉरी जेनेटिक लिखना अच्छा नहीं रहेगा, हेरिडिटी लिख देते हैं। हेरिडिटी मतलब आनुवांशिक, आनुवांशिक होता है। अब हेरिडिटी जो है ना, हेरिडिटी विकास और अधिगम को क्या बोलते हैं, प्रभावित करता है। कैसे क्या बताता हूँ। अब हेरिडिटी का डेवलपमेंट और लर्निंग प्रभावित इफेक्ट कैसे करता है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। एक बार थोड़ा सा मैं फिगर बना देता हूँ जिससे कि समझाना आसान हो। चलो ये कोई बंदा है, चलो बंदा नहीं है, ये बंदी है, ठीक है। और ये इसका ऐसे बाल है। अब देखो ये हो गया, ये मान लो शीला है। अब इसमें आप बताना, ठीक है, आपको ये पता है कि कैसे कैसे होगा। जैसे इसका बाल का कलर किससे आएगा, इसके जो बाल का कलर होगा या बाल का शेप घुंघरेला होगा या सीधा होगा, कहाँ से मिलेगा, ये तो जेनेटिक ही मिलता है। मतलब इसकी मम्मी पापा से, दादा दादी से, खाला मौसी से, इन्हीं सब से मिलेगा। कि जैसे इसकी मम्मी का बाल होगा, जैसे इसकी दादी का बाल होगा या मासी का बाल होगा, तो कहीं ना कहीं इसके जो बाल का शेप है या बाल का कलर आएगा वो आपका जेनेटिक होगा। यानी जेनेटिक मतलब क्या, जो आप पेरेंट्स से, अपने पेरेंट्स से जो चीज़ एक्वायर करते हो, जो भी गुण आपके अंदर अपने पेरेंट्स से आता है, अपने फैमिली से आता है, वो आपका जेनेटिक होता है या हेरिडिटी होता है। तो ठीक है, तो आपके इसके बाल का कलर हो गया, इसके आँखों का कलर, आँखों का शेप, आँखों का कलर हो गया। देन फिर नोज का, नाक इसका कैसा होगा। इसका मान लो ये वोकल कोड मैंने क्यों लिखा, मतलब स्किल। अगर ऐसा होता है वोकल कोड में मैंने क्यों लिखा यहाँ पे बताता हूँ। मान लो आपके फैमिली में कोई, या आपकी फैमिली में आपकी मम्मी दादी या कोई भी सिंगर है, तो उसका वोकल कोड अच्छा होगा तभी तो वो सिंगर है। तो क्योंकि आप उन्हीं के संतान हो, तो देयर इज अ चांस कि आपका भी वोकल कोड सही हो और आप भी सिंगिंग लाइन में जा सकते हो और आप भी अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। कहने का मतलब है, अगर आपकी मम्मी का या आपकी मासी का, फूफी का, इन सब का अगर वो सब सिंगर है, तो आपका चांस है कि आप भी सिंगर बन सको, क्योंकि आपका जो वोकल कोड है उन्हीं से आया हुआ है, ठीक है। तो आपका ऐसा मतलब इतना 100% नहीं होता, बट 50-50 चांस होता है। तो आपका वोकल कोड कैसा होगा, आपका बॉडी शेप कैसा होगा, ठीक है। एंड आपका माइंडसेट कैसा होगा। माइंडसेट तो वैसे इन्वायरमेंट में चल जाता है, माइंडसेट लिखना सही नहीं होगा। तो ये सब आपका हेरिडिटी से आता है, क्लियर है। स्किन टोन कैसा होगा, स्किन टोन मतलब स्किन का कलर। अगर आपकी मम्मी काली है, आपके पापा काले कलर के हैं फॉर एग्जांपल, तो देयर इज मोस्ट ज़्यादा चांस सही है कि आपका भी कलर जो स्किन टोन काला ही हो। तो होता है ना, तो ये सब आपका क्या से आता है, हेरिडिटी से आता है। तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ समझना होगा कि हेरिडिटी के कारण जो आपका डेवलपमेंट है या लर्निंग है, दोनों प्रभावित होती है, ठीक है। हेरिडिटी के कारण आपका डेवलपमेंट या लर्निंग दोनों प्रभावित होती है। सर लर्निंग कैसे, फॉर एग्जांपल अगर आपके पापा साइंटिस्ट है, तो आपका भी चांस है कि आपके पापा साइंटिस्ट कैसे बने, उसका माइंडसेट, उसका बुद्धि बहुत ज़्यादा तेज़ होगा, तभी तो वो साइंटिस्ट बने। तो आपका भी चांस है कि आप भी, मतलब आप तो उन्हीं के संतान हो ना, तो आपका भी चांस है कि आप भी साइंटिस्ट बन पाओ, आपका भी माइंडसेट अच्छा हो। आपके पापा अगर मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, तो आपका भी चांस है कि आप मैथ्स में बहुत अच्छे हो, समझ रहे हो। तो ये बुद्धि वगैरह लर्निंग भी इसे प्रभावित होती है हेरिडिटी से, ठीक है। तो सर होता क्या है, अब ये तो होता है ना, अच्छा कुछ चीज़ें हाँ, और एक चीज़ मैं बता देता हूँ फिर, कुछ चीज़ें हाँ इन्वायरमेंट से भी प्रभावित होती है। अब इन्वायरमेंट से कैसे, एक तो हेरिडिटी हो गया, अब इन्वायरमेंट का रोल समझ लेते हैं। हालांकि ये सब मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, बट फिर भी ये एक टॉपिक करके ही इसका नाम है, तो इसमें फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। अब हम लोगों का लर्निंग या डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से कैसे प्रभावित होता है। देखो लर्निंग का तो पता है, अगर आप एक वेल एजुकेटेड सोसाइटी में रह रहे हो, तो आप भी एजुकेटेड बनोगे।
आपका सोसाइटी में अगर ज़्यादातर लोग चोर हैं तो आपका भी चांस है एक चोर बनने का। मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरी तरीके से है कि आप चोर ही बन जाओगे, बट समझ रहे हो ना, अगर आपका इन्वायरमेंट अच्छा इन्वायरमेंट है तो आपका भी चांस है कि आप भी अच्छे इन्वायरमेंट में रह रहे हो तो आप भी एक अच्छे इंसान बनोगे। लेकिन अगर आपका इन्वायरमेंट, आपका सोसाइटी, आपका समाज एक ऐसा है जहाँ पे मतलब थोड़ा सा समझ रहे हो कि मतलब ठीक है अच्छा से वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो आप अभी पढ़ाई के प्रति उतनी रुचि आपकी नहीं रहेगी। तो आपका जो इन्वायरमेंट है ना वो आपका लर्निंग यानी कि आपके अधिगम को भी प्रभावित करता है, साथ ही साथ आपके डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। डेवलपमेंट कैसे? अच्छा एक चीज़ समझते हो, मान लो ये तो एग्जाम्पल के लिए चलो ठीक है, जैसे कि अब डेवलपमेंट कैसे मैं बताता हूँ इसका एग्जाम्पल। आपके नियर बाय में आप मान लो किसी गरीब इलाके में रह रहे हो, ठीक है, एक गांव है, चलो ये कुछ गांव है जहाँ पे झोपड़ी टाइप का बना हुआ है, यहाँ पे आप रहते हो, ठीक है। और एक बंदा ये है, एक बंदा, चलो ये नाम ले लेते हैं, इसका नाम राहुल एक गांव में रह रहा है, ठीक है। और ऑन द अदर कंटेम्प्रेरी ये आपका सिटी है, ये सब कार है, ठीक है। तो रोहन आपका सिटी में रहता है और राहुल आपका गांव में रहता है। तो आप बताओ, आप अपने से आंसर करो कि डेवलपमेंट यानी ज़्यादा विकास किसका होगा, रोहन का या राहुल का? बताओ, सीधी सी बात है। अब राहुल का ज़्यादा विकास होगा या रोहन का ज़्यादा विकास होगा? ये आए दिन जो है अपना कैसे देखता है, आए दिन एरोप्लेन देखते रहता है, एयरपोर्ट पे जाता है, रेलवे स्टेशन पे जाता है, लाइब्रेरी जाता है। ये बंदा लाइब्रेरी जा पाएगा क्या? ये बंदा रेल देख पाएगा क्या? ये बंदा एरोप्लेन देख पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि ये गांव में रह रहा है। तो डेवलपमेंट किसका ज़्यादा होगा? डेवलपमेंट इसका ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब है ये इन्वायरमेंट भी आपका डेवलपमेंट और लर्निंग को इफेक्ट करता है, ठीक है। और इन सब में मैं बहुत ज़्यादा जोर इसलिए भी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि पिछले लेक्चर्स में मैं पढ़ा चुका हूँ इस चीज़ को, और आई थिंक आपको अब ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे एक हेरिडिटी या इन्वायरमेंट कैसे हम लोगों को इफेक्ट करती है, ठीक है, कैसे हम लोग इनसे ये प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करना पड़ता है। अब देखो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि लर्निंग या डेवलपमेंट, आपको एक चीज़ याद रखना है क्या कि लर्निंग, एल फॉर लर्निंग या डेवलपमेंट, ये जो होता है ना हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणात्मक प्रतिलोम होता है, स्वरूप होता है। मतलब हेरिडिटी या लर्निंग या डेवलपमेंट आपका हेरिडिटी और ये इन्वायरमेंट का ये क्या है, इसको हिंदी में अगर पढ़ो तो गुणात्मक रूप होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि लर्निंग या डेवलपमेंट यानी विकास और अधिगम, अगर पूछा जाए विकास या अधिगम क्या होता है, हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिक और पर्यावरण का गुणात्मक स्वरूप होता है। यह क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि आनुवांशिक और पर्यावरण का गुणात्मक स्वरूप कौन होता है, तो लर्निंग या डेवलपमेंट होता है। बस ये आपको एक पॉइंट बताना था मुझे जहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये क्लियर है? और कितना अफेक्ट करता है सर? ये 50-50% का चांस होता है कि 50% आपका हेरिडिटी से आए और 50% आप एनवायरनमेंट से सीखो। दोनों का चांस होता है कि 50% आपके अंदर 50% डेवलपमेंट या 50% लर्निंग, आपका जो 50% डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी से के कारण होगा, यानी कि मम्मी पापा के कारण होगा, फैमिली के कारण होगा, और 50% आपका डेवलपमेंट जो है एनवायरनमेंट यानी सोसाइटी के कारण होगा। तो ये 50-50% होता है। और आपको ध्यान रखना है कि आपका जो विकास होता है, विकास हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणात्मक स्वरूप होता है, ठीक है। बस इतना ही सही आपका लर्निंग और रिलेशनशिप ऑफ डेवलपमेंट विद लर्निंग का टॉपिक था, एंड आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। अच्छा मैं एक बार देख लेता हूँ, नहीं तो ऐसा करता हूँ मैं इसी में डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट भी लपेट देता हूँ, ठीक। देखता हूँ पहले कितना लंबा वीडियो हुआ है। तो आई थिंक कुछ खास लंबा वीडियो नहीं हुआ है, तो हम लोग इसमें डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ लेते हैं, जिसको कि हम लोग कवर भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, इसका क्या मतलब हुआ? विकास के अनुक्षेत्र। अब विकास के अनुक्षेत्र के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये आपका अगला टॉपिक पड़ता है। और एक चीज़ मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं या जिनको भारी लग रहा है नोट्स बनाने में,
या अगर वैसे बेटर तो यही होता है कि आप अपना नोट्स बनाएं, और थोड़ा जो भी मेरा जो हैंड रिटन नोट्स है वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ। तो अगर आप ज्वाइन नहीं किए हुए हैं तो आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो पढ़ते हैं, चलिए। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास का अनुक्षेत्र इसका हिंदी होता है। और ये बेसिकली आपका जो है ना, वे बेसिकली आपका 3 टाइप का होता है, ठीक है। 3 टाइप का कौन कौन सा होता है? एक आपका होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एक आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एक आपका इमोशनल डेवलपमेंट, और एक आपका होता है साइकोमोटर डेवलपमेंट। हिंदी में अगर बात करें तो ये आपका संज्ञानात्मक विकास, ये आपका संज्ञानात्मक, ये भावात्मक और ये क्रियात्मक। संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ठीक है। सॉरी, क्रियात्मक नहीं, क्रियात्मक। अब हम लोग पढ़ते हैं पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में वो सारे डेवलपमेंट आएंगे, वो सारे विकास का क्षेत्र आएगा जो कि आपके माइंड से संबंधित होगा। अब इसका क्या मतलब हुआ? बस आप इतना सा ध्यान रखना कि जब भी आपका कॉग्निटिव CDP में जब भी आपका कॉग्निटिव वर्ड आया तो आप समझ लो कि इसका जो रिलेशन होगा, डायरेक्ट रिलेशन कहाँ से होगा? हमारे माइंड से होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि अब अपने माइंड से आप क्या चीज़ कर पाते हो? कोई भी आपके अंदर अगर समझ पैदा होती है, वो समझ कहाँ से पैदा होती है? आप अपने माइंड से समझ कर पाते हो। कोई भी चीज़ अगर आप समझते हो तो कैसे समझते हो? अपने माइंड से समझते हो, ठीक है। आपके अंदर समझ आ गया, या फिर तार्किक क्षमता या चिंतन, या फिर आपका चिंतन के बारे में चिंतन हो गया, या आपका कोई निर्णय लेना हो, कोई डिसीज़न लेना हो, निर्णय लेना, ठीक है। या कोई समस्या समाधान, निर्णय लेना, समस्या समाधान। ये सब आप कहाँ से कर पाते हो? और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ये आपका अगर कोई कल्पना करते हो, ठीक है, कोई कल्पना करते हो, ये सब आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कारण ही कर पाते हो। अगर आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ है तो आप इसमें से कोई भी चीज़ नहीं कर पाओगे। हालांकि आप अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका अच्छे से हुआ है तो आप तार्किक क्षमता आराम से कर पाओगे। तार्किक क्षमता मीन्स क्या? आपने रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आप अगर तुरंत देखें, जैसे कि 2, 4, 6, 8, अगला क्या होगा आपके अंदर? जैसे देखो, तुरंत 2 के बाद 4 हुआ है, 4 के बाद 6 हुआ है, 6 के बाद 8 हुआ है, तो अगला आपका माइंड तुरंत बताएगा चलो भाई इसमें रिलेशन 2 का रिलेशन है, तो अगला 10 होगा। तो ये आप तार्किक क्षमता कैसे कर पाए? या आप तर्क कैसे निकाल पाए? क्योंकि आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा से हुआ है, ठीक है। आपका संज्ञानात्मक विकास बहुत अच्छे से हुआ है, इसलिए आप तुरंत से तार्किक क्षमता कर पाए। आप किसी भी चीज़ के बारे में चिंता कर पाते हो। कैसे चिंता कर पाते हो? किसी भी चीज़ के बारे में सोच पाते हो, सपने देख पाते हो, किसी भी चीज़ के बारे में कल्पना कर पाते हो, ठीक है। कोई भी डिसीजन लेते हो, ये सब कैसे लेते हो? ये आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कारण ले पाते हो, ठीक है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या आएगा? अगर देखो, अब इसमें तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं कि नहीं, तो अब मैं सारे एग्जांपल्स तो यहाँ नहीं लिख सकता। तो बस आपको एक रूट वर्ड आपको याद रखना है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में वैसा सारा वर्ड आएगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ध्यान से सुनो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में वैसा सारा वर्ड आएगा जो कि जिसका रिलेशन आपके डायरेक्ट रिलेशन आपके माइंड से हो, ठीक है। तो वो सारे वर्ड जो कि आप जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन पढ़ा, आपके क्वेश्चन में आ गया चलो भाई चिंतन किस प्रकार का डेवलपमेंट है, अगर क्वेश्चन आया तो चिंतन आप कैसे करते हो? माइंड से करते हो, तो आप फटाक से इसका आंसर कर दोगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का डायरेक्ट संबंध किससे होगा? तो माइंड से होगा, ठीक। हालांकि सारा ही कुछ हम लोग माइंड से कर पाते हैं, बट एक अगेन ये आपको थोड़ा समय जैसे कि इमोशनल डेवलपमेंट आपको पढ़ाऊंगा या फिर साइकोमोटर डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा, तो आप तीनों डेवलपमेंट पढ़ोगे तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा कि आखिर अंतर क्या है, ठीक है। अब इमोशनल डेवलपमेंट में क्या आएगा, जिसको कि अच्छा हिंदी में जो लिख रहे हैं वो लिख दो कि भावात्मक विकास। क्या? भावात्मक विकास। अब देखो इमोशनल डेवलपमेंट में क्या आएगा? आप कोई भी चीज़ फील कर पाओगे। फील मीन्स क्या कि चलो अगर देखते हैं, जैसे मान लो ये मार्कर देखा मैंने, बोला वाह बड़ा अच्छा मार्कर है भाई, ये मार्कर देखा, ओहो क्या मस्त मार्कर है, इससे मैं फील कर पा रहा हूँ। जैसे कि से पानी पीऊँ दिखाता हूँ आपको।
तो अब मैं बोलूँगा कि भाई जब मैंने ये पानी पिया ना, मुझे बहुत ही आनंद, बहुत ही मज़ा आया, मैं खुद को बहुत आनंदित महसूस कर रहा हूँ। तो ये आनंद कर पाना, फील कर पाना, मतलब समझ रहे, जितना भी चीज़ फील होता है ना, अच्छा बुरा गंदा, ये सारा का सारा जो फीलिंग्स होता है, वो फीलिंग्स जो भी आपके अंदर फीलिंग्स है, वो सारा इसलिए है क्योंकि आपका इमोशनल डेवलपमेंट अच्छे से हुआ है। आपके अंदर जो भी फीलिंग्स है, देखो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या, आपके माइंड के कारण जो भी आप डिसीजन ले पाते हो, जो भी कुछ कर पाते हो, वो आपका तार्किक क्षमता हो गया। लेकिन अगेन ये भी तो माइंड के कारण ही होता है, बट माइंड में भी एक अलग पार्ट हुआ ना कि आप अगर कोई चीज़ फील कर पा रहे हो, ध्यान से सुनना, कोई चीज़ फील कर पा रहे हो तो वो आपका इमोशनल डेवलपमेंट में आएगा। जैसे कि सौंदर्य, कोई देख के आपको बहुत अच्छा लग गया, ये सौंदर्य हो गया। या फिर कोई मूल्य, अब मूल्य मतलब क्या, किसी का वैल्यू पता कर पाना, किसी का वैल्यू पता कर पाना, किसी का चरित्र के बारे में जानना, ये सब कि ब्यूटीफुल, चरित्र लिख देता हूँ मैं, चरित्र यानी कैरेक्टर, फिर ब्यूटीफुल, ठीक है। तो आप समझ रहे हो इन सब के बारे में, और भी बहुत सारे हैं, इन सब के बारे में आपको अगर अच्छे से जान पाते हो तो समझ लो कि आपका इमोशनल डेवलपमेंट अच्छे से हुआ है। इमोशनल डेवलपमेंट में वैसा सारा डेवलपमेंट आएगा जिसको कि आप फील कर पा रहे हो, ठीक है। आप उसको दिखा नहीं पाते, आप उसको समझा नहीं पाते, बस आपको फील कर पा रहे हो। बस उस फीलिंग्स को, आपके अंदर जो भी फीलिंग्स है ना, वो फीलिंग इसलिए ही है क्योंकि आपका इमोशनल डेवलपमेंट अच्छे से हुआ है, आपका भावात्मक विकास हुआ है। क्लियर है, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्लियर होगा, इमोशनल डेवलपमेंट क्लियर हो गया होगा। आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दो, सॉरी कमेंट नहीं, लाइक कर दो। और थोड़ा सा भी कहीं भी अगर कन्फ्यूज़न है तो आप अपना कन्फ्यूज़न या तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दो, कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दो कि मुझे ये कन्फ्यूज़न हुआ ये, और या फिर आप अपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाओ, फिर वहाँ से आप डायरेक्ट क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। और एक ही मैं बता देता हूँ कि जो सीडीपी होता है ना, सीडीपी में ज़्यादातर आपका जो कॉन्फिडेंस कब बनेगा, इसको पढ़ने से कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा, आप जब क्वेश्चन लगाओगे तभी आपका कॉन्फिडेंस बनेगा, तभी आपका समझ और ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि मेरा सीडीपी में बहुत अच्छा पकड़ हो, बहुत अच्छा मेरा समझ बने, तो एक ही चीज़ करना है आपको कि प्रैक्टिस करना है। वैसे तो ये चीज़ हर सब्जेक्ट में लागू होती है, बट सीडीपी में बहुत ज़्यादा तरीके से लागू होती है, क्योंकि इसमें कोई फंडामेंटल, देखो अगर मैं सीधा बोल दूँ कि चलो भाई तार्किक क्षमता मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में माइंड आता है, इसमें भी तो माइंड ही आ रहा है। अगर आपके पास माइंड नहीं होता तो आप बता पाते क्या कि उसका कैरेक्टर कैसा है, वो अच्छा है बुरा है, ये भी माइंड से कर पाते। लेकिन अगेन एक माइनर सा आपको मैं बता रहा हूँ ना कि सीडीपी में जो ऑप्शंस होते हैं उसमें एक माइनर सा अंतर होता है, और वो माइनर डिफरेंस कैसे पता चलेगा, मैंने तो आपको बता दिया यहाँ पे, लेकिन वो माइनर डिफरेंस आप तभी पकड़ पाओगे जब आप अच्छे से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस बहुत मैंडेटरी है। क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप अपने से कोई बुक ले लो, वहाँ से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, या फिर हमारे ग्रुप में जुड़ जाओ, फिर वहाँ पर मैं जो डालते रहता हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइम टू टाइम, वो आप प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस करना है आपको, तभी आप इन सब में जो बेसिक वो देखो, एक चीज़ इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो मैं बता दिया, ठीक है, कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी समझ से, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी एक ऐसा डेवलपमेंट, ऐसा चीज़ जो कि माइंड से रिलेटेड होगा, वो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आएगा, जिसको आप फील कर पाओगे, ठीक है। जैसे कि आप ये जैसे वो मैं कोई बोल दूं कि ये फूल जो है ना बहुत ब्यूटीफुल है, ये फूल बहुत सुंदर है, तो ये आप कैसे कर पाए, आप फील ही कर पा रहे हो ना। या फिर जैसे बोलूँगा भाई इस लड़के से दूर रहूँगा मैं, इसका जो है ना लक्षण अच्छा नहीं है, इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, तो ये सब कैसे कर पा रहे हो आप, फील ही कर पा रहे हो ना। तो ये आपका इमोशनल डेवलपमेंट में आ जाएगा। अब एक आता है आपका साइकोमोटर यानी कि क्रियात्मक डेवलपमेंट। अब क्रियात्मक डेवलपमेंट में क्या आता है, क्रियात्मक डेवलपमेंट में वैसा सारा काम आता है जिसको कि आप करके सीखते हो, करके सीखना, मतलब साइकोमोटर डेवलपमेंट में ऐसा सारा काम आएगा जिसको कि आप करके सीखते हो, यानी कि शारीरिक रूप से आपका क्रिया होता है इसमें, शारीरिक रूप से आपका क्रिया करते हो इसमें, ठीक है। तो साइकोमोटर डेवलपमेंट में वो सारा काम आएगा जो कि आपका वो सारा चीज़ आएगा जिसको कि आप करके सीखते हो। फॉर एग्जांपल साइकिल चलाना, कुकिंग करना, रनिंग करना, ये सब आप करके सीखते हो। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि जो भी काम आप करके सीख रहे हो वो आपका साइकोमोटर डेवलपमेंट में आएगा, ठीक है। अभी तक मैंने आपको 3 चीज़ पढ़ाया, एंड आई थिंक तीनों चीज़ मैं एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ, क्योंकि इसमें इन तीनों में ना ये तो अलग चीज़ है भाई, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कन्फ्यूजन थोड़ा सा इन दोनों में हो जाता है, और वह इसीलिए मैं इसको बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ कि देखो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में वैसा सारा डेवलपमेंट पे आएगा जो कि आप अपने समझ के आधार पर आप उसका आंसर करोगे, ठीक है। जैसे कि या फिर आप ऐसे समझ लो कि आपके माइंड
के अकॉर्डिंग आपका आंसर करोगे उसका। जैसे तार्किक क्षमता या तार्क, अगर कोई चीज़ आप तर्क कर पाते हो तो तर्क कैसे कर पाते हो, आपका अपने माइंड से तर्क कर पाते हो। और अगर मान लो कुछ जिसका माइंड थोड़ा स्लो है तो वो अच्छे से, एग्जांपल के लिए ना मैंने जो यहाँ रीजनिंग का क्वेश्चन दिया था, मान लो देखना अभी ये तो बहुत ईजी सा था, थोड़ा सा रीजनिंग का यही क्वेश्चन मैं थोड़ा टफ कर दूँ ना, तो जो जिसका कि माइंड जो शार्प माइंड के होंगे वो तुरंत उसमें से पैटर्न पकड़ लेगा। लेकिन आपका अगर माइंड स्लो होगा थोड़ा सा तो आप उस पैटर्न को नहीं जल्दी पकड़ पाते हो, ठीक है। तो इसलिए अगर आपका माइंड डेवलपमेंट यानी कि आपका दिमाग का विकास अच्छे से हुआ है तो आप आराम से तुरंत ही तर्क कर पाओगे, आप अच्छे से चिंतन कर पाओगे, और ठीक है आप अच्छे से डिसीजन ले पाओगे, आपका समस्या समाधान स्किल बहुत अच्छा होगा, आप कल्पना कर पाओगे। बहुत बच्चों में ऐसा होता है ना, जैसे कि आगे मैं बताऊंगा कि बच्चों में कौन कौन सी बीमारियां होती है, तो उन सब में एक बीमारी ऐसा भी होता है जो कि कल्पना ही नहीं कर पाता। अगर आप अगर साइंस पढ़ते हो तो आपको पता होगा कल्पना करना बहुत कितना ज़रूरी होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे मेरा जो ऑनर्स पेपर है वो फिजिक्स है, मैं फिजिक्स में मास्टर्स कर रहा हूँ, ठीक है। एंड आई थिंक जून में एग्जाम में मेरा तो खत्म हो जाएगा, मास्टर्स मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो उसमें कहीं ना कहीं जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम लोग को कल्पना करना पड़ता है कि ये चीज़ ऐसे चल रहा है, ये चीज़ ऐसे चल रहा है, ये चीज़ ऐसे चल रहा है। तो जिन बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऐसे नहीं हुआ वो कल्पना नहीं कर पाता है। तो ये सब आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट से हुआ। उसके बाद अगर बात करते हैं इमोशनल डेवलपमेंट वैसा सारा डेवलपमेंट आएगा जिसको कि आप फील कर पाते हो, वो आपका इमोशनल डेवलपमेंट में आएगा। तो ये जो मैं फर्स्ट लेटर लिख रहा हूँ ना, ये आपका रूट है, आपको यही ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी से आप आंसर तक पहुंचोगे। हालांकि इसका एग्जाम्पल तो हज़ारों हो सकता है और वो पॉसिबल भी नहीं है कि मैं सारा एग्जाम्पल यहाँ पे आपको लिखूँ। तो आपको ये रूट वर्ड आपको ध्यान में रखना है कि इमोशनल डेवलपमेंट में वैसा सारा आएगा जिसको कि हम फील कर पाएंगे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में वैसा सारा आंसर आएगा जिसको कि हम समझ के अकॉर्डिंग उसका आंसर कर पाते हैं, और साइकोमोटर में वैसा सारा डेवलपमेंट का नाम आएगा जिसको हम लोग करके सीखते हैं, वो सब आपका साइकोमोटर डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक चीज़ सीखते हैं। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। और आज थोड़ा सा मैं क्लास में अकेले, जनरली कृष्णा सर भी हमारे साथ होते हैं, बट आज वो शादी में चले गए, सॉरी शादी में गए नहीं है, शादी में जाने वाले हैं, तो इसलिए थोड़ा सा स्टूडियो सेटअप वगैरह भी मैंने खुद से किया। और आई थिंक अगर वीडियो में थोड़ा सा ब्लर वगैरह आ रहा होगा तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना आज 2-3 दिन के लिए, क्योंकि मैं अकेला हूँ। अब मुझे तो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, या तो मुझे पीछे का तो नहीं दिख रहा है ना कि एक अच्छा सा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा 2-3 दिन के लिए मैनेज करो, दैन फिर सब कुछ वापस से फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ एक समरी के तौर पे, क्या कि मान लो ये बच्चा है, चलो भाई ये तुम बच्चा है। अब इस बच्चे का जो विकास हो रहा होगा, इसका मोटर डेवलपमेंट हो रहा होगा। अच्छा अभी तक सबको मोटर डेवलपमेंट क्लियर हो गया है? जिसको क्लियर नहीं हुआ वो कमेंट करके बताओ। मोटर डेवलपमेंट हो रहा होगा, इसका शारीरिक फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा होगा, फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा होगा, इसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा होगा। अच्छा कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कहीं के संवेगात्मक विकास बोलते हैं, कहीं के संज्ञानात्मक विकास बोलते हैं, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, इंग्लिश सही होता है। अच्छा मैं एक चीज़ थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप सीडीपी पढ़ रहे हो ना, तो ऐसा मत करना। सबसे बहुत मतलब रिक्वेस्ट है या निवेदन है, जैसा भी समझ लो, कि सीडीपी में आपका जो एक हल्का सा पकड़ दोनों लैंग्वेज पे होना चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसा जगह है, बहुत ऐसा वर्ड आएगा ना जिसको कि आप हिंदी में देख कर समझ जाओगे कि अच्छा ये बोल रहा है, या फिर बहुत ऐसा वर्ड आएगा जिसको कि आप इंग्लिश में देख कर समझोगे। और ज़्यादातर इंग्लिश ही सिंपल कर देता है, क्योंकि हिंदी में ना बहुत सारा नाम होता है। जैसे कि आपने मैंने इससे पहले प्रोक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट, प्रोक्सिमोडिस्टल बताया था, वो सब में भी आपका हिंदी में बहुत सारा नाम होता है, निकट से दूर, दूर से निकट, लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम होता है। तो बहुत जगह इंग्लिश हेल्प कर देता है, ठीक है। तो मैं सभी से बोल रहा हूँ कि जिसका कि हिंदी में पकड़ कमज़ोर है, वैसे बहुत ये तो ऐसा तो एक्सेप्शन केस में होता है, ज़्यादातर बच्चों का यही होता है कि वो हिंदी में पढ़ते हैं। तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको, और थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि आपका जो है ना थोड़ा सा पकड़ आप इंग्लिश में भी बनाओ, क्योंकि इंग्लिश में जो जल्दी जो है नाम नहीं चेंज होता। जैसे अगर इसी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ये बात करूँ तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बाकी सब जगह इंग्लिश में कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही भी देखोगे, लेकिन हिंदी में कहीं संज्ञानात्मक देखोगे, कहीं संवेगात्मक देखोगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको सिर्फ संज्ञानात्मक पढ़ाया होता, एग्जाम में संवेगात्मक आ जाता, तो आप कन्फ्यूज होते ना। तो अगर आपका दोनों लैंग्वेज में पकड़ है तो आप आराम से उस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा लैंग्वेज पे काम करो अपना, और इंग्लिश को इतना भी कमज़ोर मत कर देना। तो इसीलिए दोनों लैंग्वेज पकड़ होना चाहिए, ठीक है। अब इसका सामाजिक विकास हो रहा होगा, इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा होगा, सामाजिक विकास हो रहा होगा, इसका इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा होगा, इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा होगा, और मोरल डेवलपमेंट हो रहा होगा, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो लड़का है,
एक ही साथ इसका बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा होता है, ठीक है, एक ही साथ बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा था और सब डेवलपमेंट क्रम से हो रहा होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि डेवलपमेंट जो होता है वो क्रमिक होता है, सीक्वेंशियल होता है, क्रम से हो रहा होता है, ठीक है। तो अच्छा, और एक चीज़ आपको याद भी था, मैंने बताया था आपको कि ये मल्टी डायमेंशनल होता है। देखो दो चीज़ पढ़ा था, ठीक है, मल्टी डायरेक्शनल और मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायरेक्शनल तो अलग चीज़ है, लेकिन मल्टी डायमेंशनल में मैंने यही बताया था आपको कि ये चीज़ आपको ना एक अगर डेवलपमेंट हो रहा है, ज़रूरी नहीं कि एक टाइम पे सिर्फ यही डेवलपमेंट या मोटर डेवलपमेंट ही हो रहा होगा या फिजिकल डेवलपमेंट ही हो रहा होगा, एक साथ बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे होते हैं और इसी प्रिंसिपल को मल्टी डायमेंशनल बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो रिवाइज कर लेना, ठीक है। और मेरा जो क्लास का यही खासियत रहता है कि मैं पीछे का भी चीज़ टाइम टू टाइम रिवाइज करवाते जाता हूँ, जिससे कि आपके लिए भी आसानी हो। तो ये जो लड़का है इसका एक साथ ही बहुत सारा विकास हो रहा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मोटर डेवलपमेंट साथ ही हो रहा होगा, साथ ही इसका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा होगा, सामाजिक डेवलपमेंट हो रहा होगा, इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा होगा, मोरल डेवलपमेंट हो रहा होगा। मतलब साथ ही साथ एक ही साथ बहुत सारे इसका डेवलपमेंट हो रहा होता है, ठीक है। अब इसमें से कुछ डेवलपमेंट हम लोग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल में ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आता है ना कि ये किस टाइप का डेवलपमेंट है, तो उसमें आपको आंसर करने में आसानी हो, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। चलो पढ़ते हैं अब फिजिकल डेवलपमेंट में। अभी तक मैंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बता दिया, तो और कॉग्निटिव डेवलपमेंट बता दिया, इमोशनल डेवलपमेंट बता दिया और साइकोमोटर डेवलपमेंट बता दिया। तो अब थोड़ा सा फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में सीखते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट, अब फिजिकल डेवलपमेंट में क्या क्या आएगा? फिजिकल में डेवलपमेंट में वैसा सारा एक काम आएगा, वैसा सारा डेवलपमेंट आएगा जो कि शारीरिक अंगों का विकास। इसका सीधा मतलब भी आपको समझ में आ रहा है क्या कि आपका इसमें अंदर क्या होगा, शारीरिक अंगों का विकास होगा, शारीरिक अंगों का विकास। ये समझ में आया क्या? सबको क्लियर है कि फिजिकल डेवलपमेंट में वैसा सारा डेवलपमेंट आएगा जिसमें कि शारीरिक अंगों का विकास के बारे में हो। जैसे कि शारीरिक अंगों का विकास, जैसे आपका हाइट बढ़ गया, वेट बढ़ गया, ठीक है, ये सब आपका शारीरिक अंगों के विकास के में आता है। तो आपका शारीरिक अंगों का विकास में सारा जो भी चीज़ आपका शारीरिक अंगों का विकास के कारण हो रहा है वो सारा का सारा आपका फिजिकल डेवलपमेंट आ रहा है। फिर से ये मक्खी आ गया साला, बार पता नहीं अकेले में बहुत ज़्यादा परेशान करता है, ठीक है। तो शारीरिक अंगों का विकास हो रहा होगा, आपका ग्रोथ रेट हो आपका अगर आता है। अच्छा, ये सब डायरेक्ट आपका एग्जाम में आता है ऑप्शन में, ठीक है। ये मैं जितना भी चीज़ लिख रहा हूँ ना, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज फिजिकल डेवलपमेंट, उसमें 4 को ऑप्शन दे दिया होगा, ठीक है। और उन 4 ऑप्शन में से आपका ये इसमें से एक, उन 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन होगा, ठीक है। तो उसको ही आपको चुनना है। तो जैसे अगर मान लो क्वेश्चन ने पूछा कि व्हाट इज फिजिकल डेवलपमेंट, तो फिजिकल डेवलपमेंट अगर आपके पास ऑप्शन में आया कि शारीरिक अंगों का विकास, तो आपको उसे टिक करना है। ग्रोथ रेट ये भी आ सकता है आपका, ये भी ऑप्शन आता है। इंड्योरेंस, अब इंड्योरेंस क्या होता है सर? इंड्योरेंस वो होता है, देखो इंड्योरेंस मतलब होता है किसी भी काम को कितना देर आप कर पाते हो, वही आपका इंड्योरेंस है। किसी भी काम को कितना देर तक कर पाते हो, किसी एक काम में कितना टाइम आप दे सकते हो, वो आपका इंड्योरेंस होता है, ठीक है। या फिर आप ऐसे समझ लो कि किसी भी कार्य को देर तक कर पाने की जो क्षमता होती है, किसी भी कार्य को देर तक कर पाने की जो क्षमता होती है, उसी को आपका इंड्योरेंस बोलते हैं, ठीक है। मसल ग्रोथ, मसल ग्रोथ इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। मसल ग्रोथ हो गया, रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन का क्या मतलब हुआ? प्रतिवर्ती क्रिया, इसको हिंदी में बोलते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया मतलब मान लो ये जो है ना, यहाँ पे मेरे केस में भी ये पानी है, ठीक है, और ये होता आग, ठीक है, ये आग होता और मैं ऐसे आँख बंद करके आ रहा होता, ऐसे कर रहा होता, जिससे मुझे टच होता, अरे टच हुआ, इसमें मैंने हाथ हटा लिया, ठीक है। तो आप समझ रहे हो, जैसे कि मान लो ये आ गए, फिर से समझो ये आ गए और इधर से मैं अपना हाथ ला रहा हूँ, जैसे इसमें टच हुआ मुझे जैसे इसमें टच हुआ तो मुझे हीट मिला ना, गर्म लगा ना, पूरा जोर से गर्म लगा, तो मैं हाथ फटाक से हटा लिया। तो ये फटाक से कोई भी काम हो रहा होता है ना, ये आपका इंड्योरेंस मतलब ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है। जैसे कि मेरे आँख के आगे अगर कोई मतलब ऐसे चुटकी बजा देता है, जैसे चुटकी बजाया मेरे आँख के आगे, तो मैंने क्या किया, तुरंत आँख झपक लिया, समझ रहे हो। या फिर जैसे आप ही बैठे हो, ठीक है, मैंने ऐसे फेंका, जैसे मैंने ऐसे फेंका तो क्या आपने आँख बंद कर लिया, तो तुरंत जो आप किसी भी एक्शन के बाद तुरंत जो आप रिफ्लेक्स एक्शन करते हो, उसी को आपका रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। मतलब मैंने आपका कोई एक्शन लिया, ठीक है, उसके जवाब में उसे बचने के लिए जो आपने एक्शन लिया, वो आपका रिफ्लेक्स एक्शन हो जाता है। ये तो आपने देखा होगा ना, जैसे कि मान लो बहुत सारे हम लोग बचपन में करते थे, ऐसे एक बच्चा सामने दोस्त होता था तो ऐसे करते थे, वो बोलता था भाई हम डरते नहीं, तो ऐसे इसको फेंक देते थे, ऐसे जैसे इसको फेंकते थे तो वो तुरंत अपना आँख बंद कर लेता था, फिर हम लोग हंसते थे भाई डरता तो है। तो ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन में होता है। या फिर एग्जाम्पल के लिए
जैसे हम लोग बाइक चला रहे होते हैं तो सामने से मक्खी आती है जैसे आँख में घुसने वाली होती है, उससे पहले ही हम लोग आँख बंद कर लेते हैं, तो ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन में आएगा। तो आई थिंक इतना काफ़ी आपको समझ में आ गया होगा रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका सेंसरी डेवलपमेंट में आ गया। सेंसरी डेवलपमेंट अब सेंसरी डेवलपमेंट क्या होता है? सेंसरी डेवलपमेंट, अच्छा आपने अभी तक अगर आप ईवीएस का क्लास भी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि हम लोगों का सेंस ऑर्गन कितना टाइप का होता है? 5 सेंस ऑर्गन होता है। सेंस ऑर्गन किसको बोलते हैं सर? सेंस ऑर्गन उसको बोलते हैं जिससे कि हम लोग कोई भी चीज़ सेंस कर पाते हैं, कोई भी चीज़ फील कर पाते हैं। जैसे कि आपका जैसे ये स्किन हो गया, आँख हो गया, नाक हो गया, या आपका ये टंग हो गया, ईयर हो गया, ये सब आपका सेंस ऑर्गन है। तो ठीक है, इन सारे जितने भी सेंस ऑर्गन है इन सब का यूज़ करके अगर हम लोग कोई भी क्या बोलते हैं, नॉलेज बोलना सही नहीं होगा, कोई भी, अरे भाई टर्म याद नहीं आ रहा, एक सेकंड में देख लेता हूँ, यहाँ भी नहीं लिखा हुआ है। तो मतलब कोई भी नॉलेज ही लिख देते हैं। मतलब इन 5 सेंस ऑर्गन का यूज़ करके कोई भी चीज़ अगर हम लोग सीखते हैं या फिर कोई भी नॉलेज अपने अंदर लेते हैं तो वो आपका सेंसरी डेवलपमेंट होता है। मान लो कोई भी चीज़, अगर मान लो यहाँ पे सामने कोई बात हो रहा है, ठीक है, और मैं कान से सुन रहा हूँ, कान से सुन करके उस बात को मैं सुना, ठीक है, वो जो भी बात हो रहा था उसको मैं वो मैंने सुन लिया। या फिर मैं कोई भी सूचना जो मैं देख कर ले रहा हूँ, जैसे कि मेरे सामने पंखा रखा हुआ है तो ये मैं देख के अपने अंदर एक सूचना डाल रहा हूँ ना, तो कहने का मतलब है सीधा मतलब है कि सेंसरी डेवलपमेंट में वैसा सारा डेवलपमेंट आता है जिसको कि हम लोग अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू करते हैं। अगर आपका सेंसरी डेवलपमेंट अच्छे से हुआ है, ठीक है, तो आप दूर का सुन के भी आराम से आप समझ सकते हो, अरे भाई वहाँ पे ये हो रहा है। आपका सेंसरी डेवलपमेंट अगर अच्छे से हुआ है तो मान लो बहुत किसी में जिसका सेंसरी डेवलपमेंट खराब हो गया होता है, अच्छे से नहीं हुआ होता है, तो वो टच भी करता है उसको, मतलब ये आग मान लो है तो यहाँ पे मैं लाता भी हूँ ना तो लेट से पता चलेगा हमको, क्योंकि मेरा स्किन सही से सेंसरी डेवलपमेंट मेरा सही से हुआ नहीं है। तो कहने का मतलब सीधा है कि सेंसरी डेवलपमेंट में वो सारा डेवलपमेंट में आएगा, वो सारा चीज़ आएगा जो कि हम लोग सीखते हैं अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू। सेंस ऑर्गन वही पाँच होता है, मतलब उन 5 सेंस ऑर्गन का यूज़ करके जो भी नॉलेज, जो भी जो है संकेत या जो भी कुछ हम लोग सीखते हैं वो आपका सेंसरी डेवलपमेंट में आता है। ठीक है, तो आपका सेंसरी डेवलपमेंट आ गया। उसके बाद परसेप्चुअल स्किल, एक आता है परसेप्चुअल स्किल। परसेप्शन समझते हो? परसेप्शन किसी भी चीज़ को देख करके उसके बारे में पता कर पाना, वो आपका परसेप्शन होता है। ठीक है, तो इसको प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। ये आपका परसेप्चुअल स्किल भी आपका फिजिकल डेवलपमेंट में ही आता है। ठीक है, परसेप्चुअल स्किल हो गया। उसके बाद आपका आई हैंड कोऑर्डिनेशन। क्या? आई हैंड कोऑर्डिनेशन, ये भी आपका फिजिकल डेवलपमेंट में हुआ। तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है? आई हैंड कोऑर्डिनेशन मतलब जैसे कि अगर आपका आई हैंड अगर कोऑर्डिनेशन अच्छे से नहीं हुआ होगा तो ये मैं देख रहा हूँ, ठीक है, ये मार्कर है मेरे सामने, अब ये मार्कर है ना, मैंने देखा कि चलो भाई मेरे से थोड़ा सा दूर में यहाँ पे मार्कर है, अब मैं अपना हाथ बढ़ाता हूँ, इसको पकड़ने का कोशिश करता हूँ। अगर मेरा आई हैंड कोऑर्डिनेशन सही से नहीं हुआ होगा तो मैं इसको यहीं पे पकड़ लूँगा, मतलब मैं इसको सही से पकड़ ही नहीं पाऊंगा। ये आपका इसी को बोलते हैं आई हैंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो ये सब अगर आपका कोई भी चीज़ आपका फिजिकल डेवलपमेंट का ये सब एग्जांपल है। एक बार मैं फिर से आपको समराइज करवा देता हूँ कि शारीरिक अंगों का विकास फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आता है। ग्रोथ रेट मीन्स हम लोग का हाइट वेट ये सब बढ़ जाना, ग्रोथ रेट। इंड्योरेंस मतलब किसी भी काम को देर तक कर पाने की क्षमता, ये भी आपको फिजिकल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है। आपका मसल ग्रोथ अगर होता है तो ये तो आपको दिखता भी है कि फिजिकल डेवलपमेंट है। ठीक है, रिफ्लेक्सेशन किसी भी काम के प्रति, किसी भी काम के जवाब में, किसी भी एक्शन के रिप्लाई में अगर हम लोग कोई एक्शन लेते हैं वो रिफ्लेक्शन होता है, वो भी अगर आप कर पाते हो अच्छे से तो आपको फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आता है। आपका सेंसरी डेवलपमेंट में क्या आता है? कोई भी चीज़ मतलब आँख नाक कान इन सब का यूज़ करके अगर कोई भी चीज़ हम लोग कोई भी नॉलेज को, अगर कोई भी संकेत को हम लोग ग्रहण करते हैं वो आपका सेंसरी डेवलपमेंट में आता है। परसेप्चुअल स्किल क्या होता है? परसेप्चुअल स्किल उसको बोलते हैं जिसमें कि आप लोग परसेप्शन बनाते हो, देख के किसी के बारे में कुछ परसेप्शन बना लेते हैं ना कि ये बंदा ऐसा, ये बंदा वैसा, तो इसको परसेप्चुअल स्किल बोलते हैं। उसके बस आई हैंड कोऑर्डिनेशन में वैसा मतलब वो सारा डेवलपमेंट आता है जिसमें कि हम लोग किसी भी काम को कर पाते हैं। बेसिकली यही मतलब होता है, किसी भी काम को कर पाते हो तो आपका आई हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छा है। जैसे कि आँख में क्या बोलते हैं, नीडल में, सुई में धागा घुसाते हैं, सुई में धागा आप तभी भी घुसा पाओगे जब आपका आई हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। तो आई थिंक आपको ये फिजिकल डेवलपमेंट आपको समझ में आ गया होगा।
चलो क्लियर है फिजिकल डेवलपमेंट। अब हम लोग पढ़ते हैं मोटर डेवलपमेंट। देखो, अगर आपको मेरा मेहनत अच्छा लग रहा है और आपको समझ में आ रहा है, मैं आपको समझा अगर पा रहा हूँ, तो बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, न्यू चैनल है हम लोगों का और हम लोग उतना ही मेहनत कर रहे हैं जितना कि और टीचर्स करते हैं। तो बस आपसे थोड़ा सा एक उम्मीद ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और अगर जो भी इसी एग्ज़ाम्स का तैयारी कर रहे हैं आपके कॉन्टेक्ट में, जो कि बेसिकली करते ही होंगे आपके दोस्त यार, तो उनके साथ शेयर कर देना। लाइक जेटेट का, सीटेट का अगर वो तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम लोग आज से ही बेसिकली आज तो मेरा क्लास जाएगा, झारखंड कक्षपाल का अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसके साथ भी आप हमारा ये जो चैनल है शेयर कर सकते हो, क्योंकि इस क्लास में फिर मतलब इस चैनल पे फिर से अब कल या परसों से बेसिकली मेरा क्लास तो आज से ही कंटिन्यू हो जाएगा। बाकी टीचर जैसे कृष्णा सर 21 तारीख के बाद से 21 तारीख, हाँ मतलब 21 या 22 तारीख को वो भी अपना क्लास स्टार्ट कर देंगे। बाकी सारे टीचर अपना क्लास स्टार्ट कर देंगे, तो उनके साथ शेयर कर दो। और अगर आप महागामा के आसपास से हमें कहीं से देख रहे हो, ठीक है, और आप भी झारखंड कक्षपाल का तैयारी करते हो, तो हमारा जो ऑफलाइन क्लास है उसको ज्वाइन कर सकते हो, जो कि स्टार्ट हो जाएगा आपका 1 मई से। ठीक है, बैच स्टार्ट है 1 मई से, लेकिन उससे पहले आप हमें कॉल करके या जैसे भी करके एक बार कॉन्टैक्ट कर लेना। ठीक, चलिए अब मोटर डेवलपमेंट के बारे में सीखते हैं। मोटर डेवलपमेंट क्या होता है? हालांकि मैंने आपको अभी तक मोटर डेवलपमेंट का थोड़ा थोड़ा एग्जांपल दे दिया है, और आप कहीं ना कहीं अब इस चीज़ से परिचित हो, जिसको कि गामक विकास बोलते हैं, कि मोटर डेवलपमेंट होता क्या है। मोटर डेवलपमेंट ठीक वैसा ही है जैसे कि आप आई हैंड कोऑर्डिनेशन समझते हो ना, ये आई हैंड कोऑर्डिनेशन जैसा ही है, बट वो आई हैंड कोऑर्डिनेशन है नहीं। अब हम तो क्या होता है, जितना भी हम लोगों के पास ऑर्गन है, ठीक है, अब ऑर्गन किसको बोलते हैं? हाथ सर ऑर्गन है, नाक ऑर्गन है, मतलब जैसे पैर ऑर्गन है। तो इन सब का यूज़ करके हम लोग कोई भी चीज़ कर पाते हैं, तो वो आपका मोटर डेवलपमेंट में आता है। मोटर डेवलपमेंट में आता है, ठीक है। अगेन क्या क्या सर हो सकता है, जैसे कि पेपर कट करना। कैसे कर पाते हैं पेपर कट? ऐसे ऐसे मतलब एक हाथी पेपर पकड़ो, मान लो ये पेपर है मेरा, ये कैंची है, तो पेपर कट कर पा रहे हैं। या फिर बैट बॉल खेलते हैं ना, तो ये बैट बॉल खेल पा रहे हैं, साइकिल चला पाते हैं, खाना बना पाते हैं। ये सब आपका मोटर डेवलपमेंट में आता है, ठीक है सर। ये आई हैंड कोऑर्डिनेशन में भी तो आता है, बिल्कुल आता है। तो यही तो बात है ना, मैं तो यही तो बोल रहा हूँ कि आपको जैसे कि अगर मैं आई हैंड कोऑर्डिनेशन का बात करूँ, या फिर आप जूता में फीता लगाते हैं ना, फीता लगाना, या फिर सुई घुसाना, हाँ ये भी आ सकता है कि आप सुई को इंजेक्ट करते हो ना, डॉक्टर जो सुई देता है, या फिर सुई में धागा घुसाना, वो आपका मोटर डेवलपमेंट में भी आता है। वो आपका मोटर डेवलपमेंट में कहाँ, फाइन मोटर स्किल में आता है, और आपका आई हैंड कोऑर्डिनेशन में भी आता है, फिजिकल डेवलपमेंट में भी आता है। तो आपका ये क्लियर कैसे करोगे? बस क्लियर करने का बस एक ही तरीका है कि क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। आप क्वेश्चन लगाते जाओगे, आपको क्लियर होते जाएगा, इसका और कोई तरीका नहीं है। हालांकि इतना सेम क्वेश्चन आता भी नहीं है, और अगर आता है तो उस केस में दोनों ऑप्शन सही होंगे। बेसिकली कहने का यही मतलब है कि ये दोनों के अंदर आता है, ठीक है। और आपको प्रैक्टिस करते रहना है। मैं बार बार इस चीज़ पे जोर देता हूँ कि आप प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, मेरे से क्या, आप सीडीपी सचिन सर से पढ़ लो, जो कि आपको ही पता है वो धुरंधर है, किसी से पढ़ लो। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपसे नहीं हो पाएगा। तो प्रैक्टिस करना ही है, ठीक है, खासकर सीडीपी में। तो चलिए, अब मोटर डेवलपमेंट में क्या होता है, जो भी चीज़ हम लोग करके सीखते हैं, या फिर करके सीखने में जो भी हम लोग मतलब कोई भी चीज़ को जो कर रहे होते हैं ना, वो काम आपका मोटर डेवलपमेंट में आता है। कोई भी चीज़ अगर करते हैं, जैसे कि अगर हम स्विमिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सब आपका मोटर डेवलपमेंट में आता है, ठीक है। या फिर आप सीधा मतलब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कुछ भी करने का क्या मतलब है? जहाँ पर क्रिया होती है, अब इसका क्या मतलब हुआ सर? मतलब जहाँ पे कोई काम हो रहा होता है, कोई भी काम, जहाँ पर कोई काम हो रहा होता है, तो वो आपका मोटर डेवलपमेंट में होता है, ठीक है। अब मोटर डेवलपमेंट का भी 2 पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ से तो डायरेक्टली क्वेश्चन बनता नहीं है। मोटर डेवलपमेंट का पार्ट होता है एक फाइन मोटर स्किल, इसको क्या बोलते हैं, आप हिंदी में नीचे लिख देना, सूक्ष्म गामक विकास। एक होता है आपका ग्रॉस मोटर स्किल। इसका मतलब क्या होता है? स्थूल गामक विकास। मैं लिख ही देता हूँ एक बार, फिर बार बार नहीं लिखूंगा। स्थूल गामक विकास, ये आपका होता है सूक्ष्म गामक विकास। अरे यार, एक तो हिंदी जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम ही करता है मुझे। सूक्ष्म गामक विकास, अब इसका क्या मतलब हुआ सर?
फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। अच्छा, आज का क्लास पे थोड़ा सा पता नहीं क्यों स्लो ही जा रहा है, मतलब उतना एनर्जी नहीं आ रहा है कि चिल्लाते रहूँ, बट फिर ही मैं आप आया हूँ क्लास लेने, तो आपको समझा कर ही जाऊँगा, ठीक है। अब इतना सा आपको अंतर क्या है दोनों में, बहुत माइनर सा अंतर है, माइनर सा नहीं, बहुत बड़ा अंतर है। फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल में अंतर क्या है? फाइन मोटर स्किल में वो सारा स्किल आएगा, वो सारा काम आएगा जो सूक्ष्म या छोटा छोटा क्रिया होगा, या फिर मेनली इसमें हम लोग क्या करते हैं, मेनली इसमें हम लोग हाथ का प्रयोग करते हैं। और ग्रॉस मोटर स्किल में क्या होता है, वैसा सारा काम आएगा, वो सारा काम आएगा जिसमें हम लोग पूरे बॉडी का इस्तेमाल करते हैं। फाइन मोटर स्किल में वो सारा काम, फाइन मोटर स्किल में वो सारा काम जो कि एक छोटा छोटा क्रिया हो और जिसमें मेनली हाथ का यूज हो, ठीक है। और ग्रॉस मोटर स्किल में वो सारा काम आता है जिसमें कि पूरे बॉडी का यूज हो रहा होता है। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल बिल्कुल वही, सुई में फीता लगाना, सॉरी क्या बोलते हैं, सुई, हाँ, सुई में धागा घुसाना, सुई में धागा घुसाना। आप, मैं बोल रहा हूँ, आप लिखते जाओ, ठीक है। सुई में धागा घुसाना, फीता बांधना, पेपर कट करना, आपका ये सब आपका क्या हो गया, पेंटिंग करना, राइटिंग करना, ये सब आपका फाइन मोटर स्किल में आता है। कौन कौन सा? सुई में धागा घुसाना, पेंटिंग करना, राइटिंग करना, आपका फिर पेपर कट करना, फीता घुसाना, ये सब जितना भी चीज़ है ना, वो आपका फाइन मोटर स्किल में आता है। या फिर आपका सब्ज़ी काटना भी आ सकता है फाइन मोटर स्किल में, ठीक है। सब्जी मीन्स सैलड जो काटते हैं ना, सलाद जो काटते हैं, वो आपका फाइन मोटर स्किल में आता है। अब सर ग्रॉस मोटर स्किल में क्या आएगा? ग्रॉस मोटर स्किल में आ जाएगा आपका बॉलिंग करना, बैटिंग करना, रनिंग करना, स्विमिंग करना। क्योंकि आप जब रन कर रहे होते हो तो देखो आपका हाथ भी ऐसे हो रहा होता है, हाथ भी हो रहा था, पैर का, अगर आपको ये दिख रहा हो, मेरा पैर अगर विजिबल हो तो पैर भी ऊपर नीचे हो रहा होता है ना। तो कहीं ना कहीं इसमें मतलब एक से ज़्यादा बहुत सारा चीज़ है, पूरा बॉडी का यूज़ हो रहा होता है। ग्रॉस मोटर स्किल में पूरा बॉडी का यूज़ हो रहा होता है, और फाइन मोटर स्किल में आपका सिर्फ हाथ का यूज़ हो रहा है, हाथ और आँख का, ठीक है। तो आपका फाइन मोटर स्किल ये होता है, और ये आपका ग्रॉस मोटर स्किल में आता है, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर होगा। जैसे कि कैच पकड़ना, अगर कैच भी पकड़ रहे हैं ना, तो ऐसे कर रहे होते हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं इसमें पूरा पैर, हाथ सबका यूज़ हो रहा होता है, पूरा बॉडी का यूज़ हो रहा होता है। तो आपका ग्रॉस मोटर स्किल में पूरा बॉडी का यूज़ होगा, और वो सारा एग्जाम्पल से रनिंग, स्विमिंग, वॉचिंग तो नहीं, रनिंग आपका, स्विमिंग हो गया, और बॉलिंग हो गया, बैटिंग हो गया, और प्लेइंग हो गया, कोई भी चीज़ आप खेल रहे हो, वो सब आपका स्थूलगामक विकास ग्रॉस मोटर स्किल में आएगा, ठीक है। चलो आपके लिए एक फनी सा क्वेश्चन है, आप लोग बताना कमेंट करके कि फ्री फायर खेलना किस में आएगा? वो आपका फाइन मोटर स्किल में आएगा, या नॉट ओनली फ्री फायर, यानी कि मोबाइल गेम्स लाइक फ्री फायर, पबजी, लूडो, वो आपका फाइन मोटर स्किल में आएगा, या फिर ग्रॉस मोटर स्किल में आएगा? कमेंट करके बताओ, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बताता हूँ, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है पूछूँ, चलो हटाओ भाई, अगला सोशल डेवलपमेंट पढ़ लेते हैं। अब फिर सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट हो जाएगा, फिर आई थिंक क्लास भी लंबा हो रहा है, तो चलो सोशल डेवलपमेंट फटाक से पढ़ते हैं। क्लियर हो गया मोटर स्किल, मोटर डेवलपमेंट। अब सोशल डेवलपमेंट पढ़ लेते हैं, सामाजिक विकास के बारे में। सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में क्या आएगा? सबसे पहले सामाजिक विकास का अर्थ क्या है? मैंने आपको पहले बताया, सोशलाइजेशन पढ़ाया था, सामाजिकरण पढ़ाया था, तो सामाजिकरण में जो भी पढ़ाया था ना, वो सारा का सारा यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। सामाजिक विकास में आपका वही सारा काम आता है जिसमें कि एक हम लोग बेहतर नागरिक बनते हैं, बेहतर सामाजिक प्राणी बनते हैं, ठीक है। तो एक बेहतर सामाजिक प्राणी, एक बेहतर नागरिक एक कैसे बन सकते हैं, वो सारा काम जो भी जिस तरीके से, जैसे कि समाज में कैसे रहना, उठना है, कैसे खाना, मतलब क्या बोलते हैं, उठना बैठना कैसे है, वो सारा चीज़ अगर हम लोग अच्छे से कर पाते हैं, समाज के सोशल नॉर्म्स को फॉलो कर पाते हैं, उनके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन को उसको अच्छे से फॉलो कर पाते हैं, तो वो हम लोग एक बेहतर सामाजिक प्राणी बनते हैं। और वही अगर वो तभी हम लोग अच्छे से कर पाएंगे, एक बेहतर सामाजिक प्राणी, एक बेहतर समाज का रचना हम लोग तभी कर पाएंगे जब हमारा सोशल डेवलपमेंट अच्छे से हुआ हो। अब सोशल डेवलपमेंट होता कैसे है सर? सोशल डेवलपमेंट होता है आपका सोशल इंटरेक्शन से। सोशल इंटरेक्शन, इसका क्या मतलब हुआ सर? सामाजिक अंतःक्रिया से। इसका क्या मतलब हुआ? सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया मतलब जब आप समाज में जाओगे, समाज में बैठोगे,
सीखोगे कि बड़े कैसे बात करते हैं, बूढ़े कैसे बात करते हैं। मतलब आप समझ रहे हो ना, जब आप समाज में बैठोगे, समाज के लोगों से बात करोगे, तभी आपका सामाजिक अंतःक्रिया होगा और तभी आपका सोशल डेवलपमेंट हो रहा होगा। ठीक है, क्लियर। सोशल इंटरेक्शन आपका, अच्छा फिर से अगेन मैं जो यहाँ लिख रहा हूँ वो सारा का सारा इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, क्वेश्चन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि सोशल डेवलपमेंट क्या है, इनमें से कौन सा सोशल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है, तो आपसे सोशल इंटरेक्शन दे देगा, तो आपको उसको टिक करना है। ठीक है, आपको आ सकता है कि सोशल रिलेशनशिप, सामाजिक संबंध आपका भी सोशल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, आपका अगर सोशल डेवलपमेंट अच्छा से हुआ है तो आपका सामाजिक संबंध अच्छा से होगा। दूसरों की भावनाओं को आप समझ पाओगे, ये भी आप लिख लो, दूसरों की भावनाओं को समझना, दूसरों की भावनाओं को समझना, भावनाओं को समझना, दूसरों की भावनाओं को समझना। ठीक है, दोस्त, परिवार, अध्यापक में इनका प्रभाव बालक पर पड़ता है। अब देखो आप और क्या क्या इसका एग्जाम्पल हो सकता है, यदि आपके अंदर भाईचारा आना, भाईचारा की भावना आना, भाईचारा की भावना यानी ब्रदरहुड की भावना आना। जैसे कि आप अगर मुस्लिम हो या फिर आप हिंदू को देख के एक अंदर आपका होता है ना कि भाईचारा की भावना है, हिंदू हो तो मुस्लिम को देख के, ठीक है, पड़ोस को देख के आपको अंदर एक भाईचारा की भावना आना चाहिए, तो ये मतलब अपना भाई टाइप का है। वैसा कुछ भाईचारा का भावना आना भी आपका सोशल डेवलपमेंट के अंदर आता है। ठीक है, एक अच्छा समुदाय अगर आप बना पाते हो, ठीक है, एक अच्छा समुदाय, एक अच्छा कम्युनिटी बना पाते हो, मतलब एक अच्छे समुदाय में आपका क्या रोल है ये आप पता कर पा रहे हो, मतलब एक सोसाइटी में आपका क्या रोल है ये अगर आपको पता है, ये आप पता कर पाते हो तो आपका सोशल डेवलपमेंट हुआ है अच्छे से। ये सब आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, और इसमें असर किसका किसका पड़ता है, आपका सोशल डेवलपमेंट में किसका किसका असर पड़ेगा। जैसे कि आपका दोस्त हो गया, आपका दोस्त सर्कल कैसा है ये बिल्कुल असर पड़ेगा। आपका परिवार कैसा है, आपका समाज कैसा है, इन सब का भी असर पड़ता है आपके सोशल डेवलपमेंट में। ठीक है, तो ये आपका सोशल डेवलपमेंट हुआ। आई थिंक बहुत हार्ड चीज़ नहीं है इसमें जिसको कि समझाना जा सके। बेसिकली सोशल डेवलपमेंट में वैसा सारा काम आएगा, अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको ध्यान में रखना है कि सोशल डेवलपमेंट में वैसा सारा काम आएगा जो कि आपको बेहतर समाज बनाने में हेल्प करे। अब बेहतर समाज बनाने में हेल्प कौन करेगा, जैसे कि सोशल इंटरेक्शन अगर आप करते हो तो आप बेहतर सामाजिक प्राणी बन पाओगे, आपका सोशल रिलेशनशिप अच्छा होगा, समाज के लोगों के साथ अच्छा संबंध बना पाओगे आप। अच्छा, दूसरों के समाज के साथ अच्छा संबंध कब बना पाओगे, जब आप दूसरों की भावनाओं को समझोगे। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं आपके पास रोता हुआ गया कि भाई देखना ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और आप मेरी भावना समझ नहीं पा रहे, आप हंस रहे हो, मैं आपके पास रो रहा हूँ और आप हंस रहे हो, तो क्या हमारे बीच एक ब्रदरहुड, हमारे बीच एक अच्छा इंटरेक्शन, आपका एक अच्छा रिलेशनशिप बन पाएगा क्या? नहीं। ये अच्छा रिलेशनशिप कब बन पाएगा, जब आप दूसरों की भावनाओं को समझ पाओगे, आपके अंदर भाईचारा की भावना हो, आप अगर पहचान पाओ कि आपका जो समुदाय, आप जिस समुदाय में रहते हो, आपका उस समुदाय में रोल क्या है, उस कम्युनिटी में आपका क्या रोल है, अगर आप अच्छे से निभा पा रहे हो, ये समझ पा रहे हो, अच्छा ये समुदाय में आपका रोल क्या है, ये निभा कब पाओगे, आप उस रोल को प्ले कब कर पाओगे, जब आपको पता हो क्या रोल है क्या, और रोल है क्या ये कैसे पता होगा, आपका अगर सोशल डेवलपमेंट अच्छा से हुआ होगा, आप सोशल इंटरेक्शन अच्छा से कर रहे होगे तो। ठीक है, तो आपका ये सब एग्जाम्पल है सोशल डेवलपमेंट का। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला, एंड अगला और ये लास्ट है आपका इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो फिर इसके बाद आपका हो जाएगा कंप्लीट, और इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस अपने टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा जिसको कि आपको अटेंड करना ही करना है, और इसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, चलिए इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, अब इमोशनल डेवलपमेंट किसको बोलते हैं, अगर आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन की भावना है, आप फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हो, तो आपका इमोशनल डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, आप अगर जलते हो किसी से, आप में अगर जलन की भावना है, ठीक है, तो आप में के अंदर क्या बोलते हैं इमोशनल डेवलपमेंट हुआ है। आप अगर अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हो, इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हो, इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हो, तो इसी तभी कर पाओगे जब आपका इमोशनल डेवलपमेंट अच्छे से होगा। ठीक है, बस ऐसा होगा एग्जाम्पल था इमोशनल डेवलपमेंट का। क्या क्या
कि आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन हो, जलन की भावना हो, इमोशन को कंट्रोल कर पाना। बेसिकली मैं जितना भी चीज़ मैं लिख रहा हूँ ना, ये सारा का सारा आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन से बन सकते हैं कि चलो भाई इसमें से इमोशनल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल कौन सा है, तो आपको फ्रस्ट्रेशन दे देगा, बाकी 2-3 ऑप्शन अलग अलग देगा, तो आपको फ्रस्ट्रेशन को आंसर करना है। ये सब आपका इसी तरीके से आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका, सुनना कि रीना एक लड़की है जो अपने दोस्त की गलत संगति का शिकार हो चुकी है। वह रीना को के किस विकास को प्रभावित करता है? ठीक है, फिर से समझो कि रीना एक लड़की है जो अपनी दोस्त के गलत संगति का शिकार हो चुकी है, तो वह रीना के किस विकास को प्रभावित करती है? शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मनोगत्यात्मक विकास या सांस्कृतिक विकास? तो गलत संगति का असर पड़ना, गलत संगति का असर कहाँ पे पड़ेगा? आप गलत समाज में रह रहे हो, गलत दोस्त क्या है, दोस्त भी तो समाज में ही आता है ना। तो गलत संगति का असर कब पड़ेगा? जब आप गलत लोगों के साथ रह रहे हो, और लोग कहाँ रहते हैं? समाज में। तो आपका ये कौन सा किसका आंसर हुआ? इसका आंसर होगा सामाजिक विकास, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी और भी है क्या? अच्छा, एक क्वेश्चन है, यदि जाति, धर्म, रंग, रूप का प्रभाव बालक पर पड़ता है तो यह डैश का कारक है। फिर से क्वेश्चन सुनो, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि लिखने में ज़्यादा ही टाइम जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ आपसे कि यदि जाति, धर्म, रंग, रूप का प्रभाव बालक पर पड़ता है तो यह कैसा कारक है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या सांस्कृतिक? देखो यहाँ पे आया जाति, धर्म, रंग, रूप। जाति, धर्म, रंग, रूप, ठीक है। अब इसमें आपका ऑप्शन क्या है? शारीरिक है, मानसिक है, शारीरिक है, मानसिक है, सामाजिक है, ये शारीरिक है, मानसिक है, सामाजिक है और सांस्कृतिक है। चलो इसका आंसर करो। जाति, धर्म, रंग, रूप का असर पड़ना, ये किसका आंसर होगा? शारीरिक विकास का, मानसिक विकास का, सामाजिक विकास का या सांस्कृतिक विकास का? अच्छा, इसमें से रंग रूप को देख के आपका शारीरिक विकास किसी कोई आंसर कर पा रहा है क्या? नहीं, शारीरिक विकास में ये सब आता ही नहीं है। मानसिक विकास नहीं, या तो आपका सामाजिक विकास में आप कंफ्यूज हो रहे होगे या सांस्कृतिक विकास में आप कंफ्यूज हो रहे होगे। तो देखो इसका रियल आंसर आपका सांस्कृतिक विकास है, ठीक है। ये जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप इसका आराम से आंसर कर पाओगे। इसका आंसर वैसे अगर सांस्कृतिक विकास यहाँ पे नहीं होता तो सामाजिक विकास इसका आंसर होता, ठीक है। अगर मान लो सांस्कृतिक विकास ऑप्शन में नहीं होता तो सामाजिक विकास इसका आंसर होता, और सामाजिक विकास भी नहीं होता तो शारीरिक विकास का आंसर होता, ठीक है। तो मतलब आंसर बदल जाता। अगर मान लो सांस्कृतिक और सामाजिक विकास नहीं हो रहा होता तो रंग रूप से देख के आप इसको शारीरिक विकास में लगा देते हैं, लेकिन आपका शारीरिक विकास था, उसके बाद सामाजिक विकास भी था, तो इसका शारीरिक विकास से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सामाजिक विकास में चला गया, ठीक है। अब सामाजिक विकास के बाद भी सांस्कृतिक विकास आ गया, तो सांस्कृतिक विकास में इसलिए चला गया क्योंकि यहाँ जाति धर्म था, तो ठीक है, इसलिए संस्कृति पे आ गया। जगह पार हो जाइए, ठीक है। तो इसका ये आंसर होगा। चलिए आज का क्लास, हाँ नहीं, चलिए ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, ठीक है।